Hello everyone. Let's start exercise 7.2 of chapter 7, that is cubes and cube roots of class 8th. Question number 1 of this exercise is find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. Now here you have to find the cube root with the method of prime factorization. Okay, cube roots find out करने हैं prime factorization method से. Very easy. जैसे ये मेथड सेम है जैसे आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो स्क्वायर रूट में आपने टू नंबर्स के पेयर बनाए थे. अब क्यूब रूट निकालने के लिए हम थ्री नंबर्स के पेयर बनाएंगे. बाकी जो प्रोसेस है वो सेम वैसी ही है जैसे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट्स निकालते थे. सो हेयर फर्स्ट नंबर इज 64. तो 64 का डिविजिबल है सबसे पहले 2 से 32 टाइम्स, 32 2 से 16 टाइम्स, 16 2 से 8 टाइम्स एंड फर्दर 8 2 से 4 टाइम्स, 4 2 से 2 टाइम्स और 2 2 से 1 टाइम. सारे फैक्टर्स आपने यहाँ पर लिख लिए. प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए? 2 आया 6 टाइम्स. अब 2 6 टाइम्स आया, आपको क्या करना है? ट्रिपलेट्स बनाने हैं क्योंकि हमें 3 नंबर्स में से एक नंबर लेना है. मतलब 3 नंबर्स लेने हैं और जब 3 नंबर्स के ट्रिपलेट्स बन जाएंगे तो उनमें से हम क्या करेंगे? एक नंबर ले लेते हैं. एक ट्रिपलेट में से एक नंबर. तो पहला ट्रिपलेट है 2 का तो उसमें से ये 1 2 आ गया और दूसरा ट्रिपलेट भी किसका है? 2 का, तो उसमें से भी एक 2 आ गया. अब मैंने सिंबल आपको बताया था कि क्यूब रूट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है. तो इसके अंदर आप लिखेंगे किसको? 64 को. और आपने यहाँ पर इन ट्रिपलेट्स में से ये 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लिया तो 2 2 ज़ा 4. यानी कि जो 64 का क्यूब रूट है वो क्या हो जाएगा? 4. नाउ नेक्स्ट इज 512. अब 512 को आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसके. तो 2 से 512 विजिबल है 256 टाइम्स. नाउ फर्दर 2 से 256 अगेन 128 टाइम्स, 2 से 128 64 टाइम्स. नाउ कंटिन्यू करेंगे आप इस तरह से तो आपको 2 जो है वो मिल जाएगा कितने टाइम्स? यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 टाइम्स. ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स. तो 9 टाइम्स मिला. आप ट्रिपलेट्स बनाएंगे. पहला ट्रिपलेट, ठीक है, क्योंकि ये अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? 512 के सारे प्राइम फैक्टर्स, इसलिए यहाँ पर हम 512 भी लिखेंगे. अब हम ट्रिपलेट्स में से क्या लेते हैं? एक एक नंबर को निकालते हैं. तो यहाँ पर अब हम, क्योंकि ये हम किसके लिए करते हैं? फॉर द क्यूब रूट. तो अब हम क्या करेंगे? 512 को क्यूब रूट में ले लेंगे. ठीक है, अब देखिए पहले ट्रिपलेट्स में से एक 2 आ गया, फिर सेकेंड ट्रिपलेट्स में से एक और 2 आ गया और फिर थर्ड ट्रिपलेट में से एक और 2 आ गया. यानी कि क्यूब रूट क्या हुआ? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. देन दिस इज द आंसर. तो 512 का जो क्यूब रूट है वो क्या है? 8. ओके, नाउ थर्ड इज 10,648. अब इसी तरह से जैसे अभी हमने प्रीवियस में किया ऐसे हम इसमें करेंगे. तो सबसे पहले ये नंबर 2 से डिविजिबल है. 2 से डिविजिबल है 5,324 टाइम्स. फिर अगेन ये नंबर 2 से डिविजिबल है 2,662 टाइम्स. फिर ये नंबर 2 से डिविजिबल है 1,331 टाइम्स. अब ये नंबर डिविजिबल होगा 11 से. हाउ मच टाइम्स? 121 टाइम्स. 121 11 से डिविजिबल होता है 11 टाइम्स और 11 11 से 1 टाइम. तो आपको 3 टाइम्स तो 2 मिला और 3 टाइम्स ही 11 मिला. तो 2 के ट्रिपलेट में से एक 2 आ गया और 11 के ट्रिपलेट में से एक 11 आ गया. यानी कि क्यूब रूट कितना हुआ? 10,648 का 11 2 ज़ा 22. नाउ नेक्स्ट इज 27,000. सबसे पहले किससे डिविजिबल होगा? 2 से. 13,500 टाइम्स. फिर 2 से ये हो जाएगा 6,750 टाइम्स. फिर 2 से 3,375. फिर ये नंबर डिविजिबल है 3 से. फिर ये आ जाएगा. अब इसी तरह से हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे किसके? 27,000 के. नाउ मेक द ट्रिपलेट. सो 2 3 टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स है और 5 भी 3 टाइम्स है. तो पहले ट्रिपलेट में से 2, दूसरे में से 3 और तीसरे में से 5 फॉर द क्यूब रूट. 2 3 ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30. Okay, so the cube root of 27,000 is 30. Okay, now next is 15,625. सबसे पहले ये डिविजिबल होता है 5 से. अब आपको पता है प्राइम फैक्टर्स किस तरह से करते हैं. तो इसी तरह से हम प्राइम फैक्टर सारे निकाल लेंगे तो हमें 5 मिलेगा 6 टाइम्स. तो पहला ट्रिपलेट बन गया और ये सेकंड ट्रिपलेट बन गया. फर्स्ट ट्रिपलेट में से एक 5, सेकंड ट्रिपलेट में से एक 5. नाउ द क्यूब रूट ऑफ 15,625 इज 25. नाउ नेक्स्ट इज 13,824. क्या करेंगे? 2 से करेंगे, ये आ जाएगा. फर्दर प्रोसेस चलती रहेगी. प्राइम फैक्टराइजेशन फिनिश हो जाएगा 1 पर. तो आप देखते हैं कि 2 मिलता है हमें यहाँ पर 9 टाइम्स और 3 मिलता है 3 टाइम्स. तो पहले ट्रिपलेट में से देखिए पहला ट्रिपलेट 2 का बन गया, दूसरा ट्रिपलेट 2 का बन गया और तीसरा ट्रिपलेट भी 2 का बन गया और फोर्थ ट्रिपलेट आपका बना 3 का. अब
हर ट्रिपलेट में से आपको एक एक नंबर लेना है काय के लिए, क्यूब रूट के लिए। तो पहले ट्रिपलेट में से 2, फिर सेकंड में से भी 2, थर्ड में से भी 2 और लास्ट में से 3। नाउ 2 2 4, 2 8, 8 3 24। सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 24। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस नंबर। तो आप क्या करेंगे, वंस प्लेस पे देगा 2 है, सबसे पहले आप किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, आपको ये मिल गया। फिर आपने देखा ये जो नंबर आया इसके वंस प्लेस पर 6 है, फिर 2 से कर दिया तो आपको ये नंबर मिल गया। इस नंबर के वंस प्लेस पर 8 है, आपने फिर किससे कर सकते हैं, 2 से, तो ये नंबर आ गया। फिर अगेन ऐसे ही चलते जाएंगे और ये फिनिश हो जाएगा लास्ट जब 1 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमें 2 तो कितने टाइम्स मिला है, यहाँ पर 12 टाइम्स, और 3 मिला है 3 टाइम्स। तो सबसे पहले वही काम, अब नेक्स्ट वर्क हमारा क्या होगा कि हम ट्रिपलेट्स हमने बना लिए, ट्रिपलेट्स के बाद अब लेते जाइए एक हर ट्रिपलेट में से एक एक नंबर, तो इसको क्यूब रूट में डाल देंगे। तो पहले ट्रिपलेट में से 2, दूसरे में से 2, तीसरे में से 2, चौथे में से भी 2 और लास्ट वाले में से 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आफ्टर मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट इज 48, सो द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 48। नाउ नेक्स्ट इज दिस नंबर। अगेन वही प्रोसेस, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको इतने सारे प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे, इनको इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। ट्रिपलेट्स बनाएंगे, ट्रिपलेट्स बनाया तो 2 2 के 2 ट्रिपलेट बने और 3 3 के भी 2 ट्रिपलेट बने। और क्यूब रूट के लिए हर ट्रिपलेट में से एक एक नंबर निकाल लिया। तो 2 बार आपको 2 मिल गया, 2 बार 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब रूट इस नंबर का क्या होता है, 36। ठीक है, नेक्स्ट इज यू कैन सी हियर दिस नंबर। फिर अगेन वही प्रोसेस है फर्दर, जैसे अभी हमने बाकी रिमेनिंग में किया वैसे ही अब हमें यहाँ करना होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा, फिर जो नंबर आएगा अगेन 2 से होगा, फिर जो आएगा फिर वो अगेन 2 से, और इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे और आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपने प्राइम फैक्टर्स को लिख लिया, ट्रिपलेट्स बना लिए, उसके बाद क्यूब रूट निकालने के लिए हर ट्रिपलेट में से एक नंबर ले लिया, आंसर आ गया 56। इसी तरह से ये वाला भी पार्ट हो जाएगा। ये जो नंबर गिवन है सबसे पहले 3 से डिविजिबल है, अगेन जो नंबर आया वो 3 से, फिर अगेन 3 से, नेक्स्ट भी 3 से, फिर नेक्स्ट 3 से, और फिर 3 से, फिर आपको मिला 125 5 से डिविजिबल होता है, तो आपको यहाँ 3 टाइम्स 5 मिल गया। तो हमें ये जो नंबर गिवन है इसके हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर सारे लिख लिए, ट्रिपलेट्स बनाए तो 3 ट्रिपलेट्स आए, 2 तो 3 के और एक 5 का। आपने क्यूब रूट के लिए हर ट्रिपलेट में से एक एक नंबर ले लिया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 45। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 91,125 इज 45। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू और फॉल्स। So here are the statements. First is cube of any odd number is even. एक किसी भी odd number का जो क्यूब होता है वो even होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने सबसे पहला odd नंबर लिया 1। 1 का क्यूब अगर आप फाइंड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 1। ठीक है, आंसर आया 1। तो फिर नेक्स्ट लेते हैं ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3। तो 3 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, नाउ 3 3 9 3 27। अब देखिए 1 भी एक ऑड नंबर है और 27 भी एक ऑड नंबर है। तो हमने एक ऑड नंबर का जब हमने क्यूब किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 1 और 27। इसी तरह से आप किसी भी ऑड नंबर का जब क्यूब करेंगे तो आपको एक ऑड नंबर ही मिलेगा। तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, दैट क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, क्योंकि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड। ठीक है, तो ये पहला आपका हो गया फॉल्स। नाउ सेकंड इज अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वाई? क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब नंबर जो होता है वो कभी भी 2 zeros के साथ एंड नहीं हो सकता। ठीक है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर हमेशा जो एंड होगा, मतलब उसमें जो लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी वो या तो 3 होंगी या 6 होंगी, है ना। मतलब जो नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी लास्ट में वो 3 के मल्टीपल्स में होंगी। ठीक है, 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, यानी कि एक परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 जीरो से एंड नहीं हो सकता। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ द थर्ड वन इज इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाई? बिकॉज इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 15 का। ठीक है, 15 एक नंबर है जिसका कि अगर आप स्क्वायर करते हैं
अगर 15 का स्क्वायर किया तो हमें मिलता है 225। यानी कि देखिए ये एक नंबर था, इसका जब हमने स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर 5 पे एंड हो रहा है। देन द स्टेटमेंट इज कि जब हम इसका क्यूब निकालेंगे तो उसके क्यूब में लास्ट में 25 आएगा। तो देखिए 15 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 25 मिला, यानी कि वंस प्लेस पर 5 मिल गया, यानी कि जो 15 का स्क्वायर है 5 से एंड हो रहा है। लेकिन जब हम 15 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं, इट मीन्स 225 में आप एक बार फिर से 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 3375। लेकिन तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि इसका जो किसी भी ऐसे नंबर का जो क्यूब है वो 25 से एंड होता है, बट हमने देखा कि 15 का जो स्क्वायर है वो 5 से तो एंड हो रहा है, बट उसका जो क्यूब है वो 25 से एंड नहीं हो रहा, 75 से एंड हो रहा है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाउ फोर्थ इज देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 पे खत्म होता हो, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। और क्यों है, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8, तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, बट स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब 8 से एंड नहीं होता, तो इसलिए ये भी हो गया फॉल्स। नाउ फिफ्थ इज द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कि क्या एक 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो एक 3 डिजिट नंबर होता है, हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर लेंगे, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लेंगे, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10। अब 10 का क्यूब फाइंड आउट करके देख लेते हैं। अगर इसका जो क्यूब है वो 3 डिजिट का आएगा, इट मीन्स किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो 3 डिजिट का आ सकता है। तो अब इसका आप देखेंगे तो 10 का क्यूब आप करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि आंसर क्या आएगा 1000, और 1000 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 4। तो जब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का ही क्यूब 4 डिजिट का आ रहा है तो आप इससे जब नंबर आगे करते जाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा ही होंगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है फॉल्स, के एक 2 डिजिट के नंबर का क्यूब कभी भी एक 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। ठीक है। नाउ सिक्स्थ इज द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। नाउ द स्टेटमेंट इज कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसका अगर आप क्यूब फाइंड आउट करें तो उसमें 7 या उससे ज़्यादा डिजिट हो सकती हैं। तो इसके लिए हम 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लेंगे जो कि क्या होता है 99। तो अगर जब आप 99 का क्यूब करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 6 डिजिट्स आएंगी। आप अगर 99 का क्यूब करके देखेंगे तो उसमें आएंगी 6 डिजिट्स। तो हमने यहाँ पर 2 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर ले लिया और हमने ये देखा कि उसका भी जब हम क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें 6 डिजिट्स आ रही हैं, बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 7 या मोर डिजिट हो सकती हैं। तो जब मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर में ही 6 डिजिट है तो 7 या मोर डिजिट्स तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ओके, नाउ next is the cube of a single digit number may be a single digit number, then this statement is true. Why? Because देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, और 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। यानी कि देखिए 1 का क्यूब 1, ये सिंगल डिजिट था और इसका क्यूब भी सिंगल डिजिट, 2 भी सिंगल डिजिट है और उसका क्यूब भी सिंगल डिजिट, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ट्रू। ओके, सो next is question number 3. You are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube roots of 4913, second 12167 and the next 32768. यहाँ पर आपको कहा जाता है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो विदाउट फाइंडिंग द फैक्टराइजेशन आपको इनका क्यूब रूट बताना है। मतलब आपको फैक्टराइजेशन मैथ यूज़ किए बिना इन नंबर्स के क्या बताने हैं क्यूब रूट्स बताने हैं। लेकिन आप ये श्योर हैं, यहाँ पर आपको ये श्योरली दिया हुआ है कि ये जो सारे नंबर्स यहाँ पर गिवन है ये क्या है परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो इस तरह से जब हम फाइंड आउट करते हैं विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो उसको हम कहते हैं एस्टिमेशन मेथड। नाउ सी कि एस्टिमेशन मेथड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो देखिए स्टेप वाइज होता है ये। जैसे सबसे पहले ये नंबर दिया हुआ था आपको 1331, तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से 3 नंबर्स के ट्रिपलेट बनाते हैं। तो हमने पहला ट्रिपलेट बना हमारा 331 और दूसरे में हमारा जो 1 नंबर है वो अकेला रह गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला ट्रिपलेट बना उसको हमने ले लिया। किस तरह से, देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया टेक 331, क्योंकि पहला ट्रिपलेट हमारा किसका बना है 331। अब हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट ट्रिपलेट है उसकी वंस प्लेस डिजिट क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि 331 की वंस प्लेस डिजिट क्या है 1। आप देखिए यहाँ पर साइड में मैंने कुछ क्यूब रूट्स निकाल के रखे हुए हैं, है ना। देखिए 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का 3, 64 का 4, इस तरह से। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए इन नंबर्स में
वंस प्लेस पर 1 आपको किस नंबर में दिखाई दे रहा है? तो वंस प्लेस पर 1 हमें केवल दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर में, यानी कि 1 में, और उसका क्यूब रूट क्या है? 1। यानी कि यहाँ पर भी आपको वंस प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा था? 1। यानी कि अगर हम बात करें इस पूरे ट्रिपलेट की, तो इस पूरे ट्रिपलेट के क्यूब रूट के प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ सारे नंबर्स को देखा और हमने देखा कि वंस प्लेस पर जब 1 है तो उसका क्यूब रूट क्या पॉसिबल है? 1 पॉसिबल है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? 1। तो हमने यहाँ लिखा वी टेक वंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट एज 1, यानी कि इन तीनों डिजिट्स की जगह हम क्या ले सकते हैं? 1। अब ये इतना फिनिश होने के बाद हम आ जाते हैं दूसरे ग्रुप पर। दूसरे ग्रुप का मेंबर है 1, तो टेक अदर ग्रुप दैट इज 1। अगर यहाँ पे 2 नंबर्स होते तो हम पूरा ही लिखते, पूरा ग्रुप जितने भी डिजिट्स होती हैं पूरे सब कुछ लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब देखिए इजीली आपको फिर से पता है, देखिए अदर ग्रुप में केवल 1 है और 1 का क्यूब रूट क्या है? 1 है। तो अब हम यहाँ इस वाले 1 की जगह भी क्यूब रूट के प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। यानी कि 331 के प्लेस पर भी आपको क्यूब रूट के प्लेस पर 1 लेना है, यानी कि वंस प्लेस पर 1 लेना है। और जो सेकंड ग्रुप आया 1, उसका भी क्यूब रूट क्या होता है? 1 होता है। यानी कि 1331 का जो क्यूब रूट है वो क्या आ गया? 11। ओके, नाउ सी द सेकंड वन, 4913। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वही हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे राइट हैंड साइड से। सबसे पहला बनेगा 913। तो अब देखिए हमने क्या लिया यहाँ पर? टेक 913। ठीक है, अब इसकी वंस प्लेस डिजिट देखिए क्या है? 3। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाई हुई थी, अब आप इसमें देखिए यहाँ पर वंस प्लेस में 3 किस पर है? तो 343 पर है और उसका क्यूब रूट क्या होता है? 7। यानी कि ये जो हमारा पूरा बना है पेयर 913 का, इसके क्यूब रूट के प्लेस पर हम क्या ले लेंगे? 7 ले लेंगे। ठीक है, वी टेक वंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट एज 7। अब देखिए इस वाले पूरे ट्रिपलेट की जगह तो हमें क्या मिल गया? 7। अब हम दूसरा ग्रुप लेते हैं, दूसरे ग्रुप में केवल क्या है? 4। अब देखिए क्या होगा कि ये जो सेकंड ग्रुप में आपको 4 आया, ये हम देखते हैं कि ये जो 4 है वो किन 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1, और 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो ये जो 4 है वो 1 और 8 के बीच में लाई किया। तो 1 और 8 के बीच में लाई किया तो हम इनमें से जो सेलेक्ट करते हैं वो छोटा वाला नंबर करते हैं। तो 1 और 2 में छोटा नंबर क्या है? 1। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्यूब ऑफ 1 इज 1 एंड क्यूब ऑफ 2 इज 8। वी टेक द स्मॉलर नंबर 1 और 2 में स्मॉलर नंबर क्या है? 1। तो हम हमेशा स्मॉलर नंबर लेते हैं। तो देखिए वंस प्लेस पर तो हमें क्या मिल गया था? 7 मिल ही गया था, और इस वाले सेकंड ग्रुप के प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो क्यूब रूट क्या हो गया? 4913 का 17। ओके, टू मेक इट मोर क्लियर, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज 12,167। सबसे पहले आप पेयरिंग ट्रिपलेट्स बनाएंगे। तो ट्रिपलेट बनाया तो 167 का ट्रिपलेट बना। ठीक है, आपने इसको यहाँ पर ले लिया, आपने देखा वंस प्लेस डिजिट क्या है? 7। अब देखिए, अब फिर से हम इस टेबल पर आते हैं और हम देखते हैं कि हमें वंस प्लेस पर 7 किन नंबर, इनमें से किन नंबर्स में पे है? तो आपने देखा 27 पर है और उसका क्यूब रूट क्या होता है? 3। यानी कि आपको बहुत आसानी से पता चल गया कि हमें इस पूरे ग्रुप के प्लेस पर क्या लेना है? 3 लेना है। अब हम दूसरा ग्रुप लेते हैं, दूसरा ग्रुप क्या है? 12। अब हम देखेंगे कि 12 किन 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है। तो आपने देखा कि 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है कितना? 27। तो ये जो 12 है ये 8 और 27 के बीच में आया। अब 2 और 3 में से हम कौन सा नंबर लेंगे? स्मॉलर वाला। स्मॉलर क्या है? 2। तो यानी कि ये जो अदर ग्रुप है 12, इसके प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं? 2, है ना? क्या ले सकते हैं? 2। तो क्यूब रूट क्या हो गया? वंस प्लेस पर तो 3 था और जो सेकंड ग्रुप है उसके प्लेस पर 2, तो यानी कि क्यूब रूट हो गया 23। नाउ द लास्ट इज 2768। आपने ट्रिपलेट बनाया तो 768 आ गया। अब देखिए वंस प्लेस पर क्या है? 8। अब आ जाइए फिर से उस टेबल में, अब देखेंगे कि वंस प्लेस पर 8 कौन से नंबर में है। तो आपने देखा कि यहाँ पर है ना? तो अब आप देखिए इसका क्यूब रूट क्या है? 2। यानी कि आपको उस पूरे ग्रुप की जगह क्या लिख देना होगा? 2 लिख देना होगा। वेरी इजीली यू कैन राइट हियर। ओके, तो अब हम इस पूरे ग्रुप की जगह हमने लिख दिया क्या? 2। ठीक है, तो क्यूब यानी कि वंस प्लेस पर आपको मिल गया 2। अब जो सेकंड ग्रुप है वो है 32। अब हम देखेंगे 32 किन 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है। तो 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब होता है 64। तो 32 27 और 64 के बीच में आ रहा है, और हम 3 और 4 में से कौन सा नंबर लेंगे? स्मॉलर। स्मॉलर क्या है? 3। वी टेक द स्मॉलर नंबर विच इज 3। तो वंस प्लेस पर आपको मिल रहा है 2 और इस सेकंड ग्रुप के प्लेस पर आपको मिल रहा है 3। सो द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 32। तो इस तरह से हम एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू।